के शुक्राने हैं। संसार में आप देखेंगे दो तरह के लोग होते हैं। एक कह सकते हैं सकारात्मक सोच वाले, पॉजिटिव थिंकर्स। इन्हीं से विपरीत नेगेटिव थिंकर्स, नकारात्मक सोच वाले। फिर इन्हीं में लिफ्टर्स और लीनर्स। लिफ्टर्स जो सबको आगे बढ़ाते हैं। दुनिया में आप देखेंगे सबको आगे बढ़ाने वाले लोग कम होते हैं। जैसे मालगाड़ी में एक ही इंजन होता है, बाकी सब डब्बे होते हैं। कभी कभी 2 इंजन भी लगा देते हैं वो लोग, बाकी सारे डिब्बे होते हैं। 50 डिब्बे हैं, 1 या 2 इंजन हैं। जब ग्लोबल सर्वे हुआ तो देखा गया कि 100 एंटरप्रेन्योर्स में 90% फेल हो गए थे, 10% सक्सेसफुल हुए थे। तो 2 तरह के लोगों की बात चल रही थी, एक फेलियर्स, एक सक्सेसफुल, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक लीनर्स, एक लिफ्टर्स। इस तरह से आपको लोग मिलेंगे। जो फेलियर्स होते हैं ये दूसरों को ब्लेम करते हैं, इसकी वजह से काम ठीक नहीं हो पाया, उसकी वजह से नहीं हो पाया, पैसे की कमी थी, भाग्य अच्छा नहीं था, सितारे अच्छे नहीं थे, मेरे ग्रह अच्छे नहीं थे। अब भारत में ही ग्रह होते हैं, अमेरिका में, यूरोप में ग्रह नहीं होते। शनिचर का प्रभाव या राहु केतु का प्रभाव या कोई और ग्रह का प्रभाव खाली भारत में ही होता है, अमेरिका और यूरोप में नहीं होता क्या? अब ये चीज़ सोचने की है, वो लोग नहीं मानते। शायद ये भी है, किसी ने छींक दिया, आप चल पड़े और आपका काम खराब हो गया और आपके मन में दृढ़ हो गया कि कोई छींक दे तो वहाँ से नहीं, रुक जाना चाहिए। रुक करके, या बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाओ, जब दूसरा कोई आदमी निकल जाए तब वहाँ से जाओ। कोई छींक दे तो पहले पानी पियो, घर में 2 मिनट बैठो तब चलो। ये बड़े बूढ़ों ने हमको ऐसा सिखा दिया। देखिए, ऐसा कब नहीं होता कि आपको एक चिड़िया दिखाई दे गई और आपका काम बन गया। कोई कहता है एक चिड़िया दिखाई दे जाए तो काम खराब हो जाता है, बनेगा नहीं। आज 2 चिड़िया दिखाई दे गई, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब अंधविश्वास हैं। देखिए, मैं आपको इस पर 2 बातें सुनाता हूँ। एक बार गुरु नानक देव जी हरिद्वार गए थे। वहाँ गंगा जी में लोग स्नान कर रहे थे और जल को ऐसे लेकर के और चढ़ा रहे थे, ऐसे जल भरते थे और चढ़ाते थे। तो गुरु नानक देव जी ने पूछा, भाई आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जल किसको चढ़ा रहे हैं? बोले, हम पितरों को दे रहे हैं, अपने पूर्वजों को जो अब नहीं रहे, मर गए, पता नहीं कहाँ हैं वो, उनकी आत्मा किधर है, हम उनको जल दे रहे हैं, उन तक जल पहुँचा रहे हैं। वो प्यासे हैं, वो जो भी है। कुछ के हाथ में कुछ पुआ वगैरह ऐसा टुकड़ा था, और वो मीठा जो पकौड़ी होती है, पुआ, तो उसको चढ़ा रहे थे। बोले, उनको खिला रहे हैं, हम पितरों को खिला रहे हैं, जल पिला रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा, अच्छा ऐसे हो जाता है क्या? तो वहीं से वो भी ऐसे करने लगे। तो लोगों ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? भाई आप तो महात्मा हैं, आप पितरों को तो जल चढ़ाएंगे नहीं, आप क्या कर रहे हैं? बोले, मेरे खेत जो हैं पंजाब में हैं, तो यहाँ हरिद्वार से मैं उनको पानी पहुँचा रहा हूँ। जैसे आप अपने पितरों को जल पहुँचा रहे हो, मैं यहाँ से जल चढ़ाकर अपने खेतों में पहुँचा रहा हूँ। बोले, ये कैसे हो जाएगा? तो बोले, तुम्हारा कैसे हो जाएगा? तो अंधविश्वास ये जगह जगह होता है। ये नहीं कहूँगा खाली भारत में होता है, और देशों में भी होता है। बहुत सारे देश हैं जिनमें ये प्रचलित हैं ये चीज़ें। इस तरह की नहीं, दूसरी तरह की। वहाँ पत्थर किसी के पास है, बढ़िया सा, सुंदर सा, वो जेब में रखता है हर समय। ये पत्थर मेरे साथ में रहता है ना, तो मेरा सब काम बन जाते।
और जिस दिन ये पत्थर ले जाना भूल जाता हूँ घर से, उस दिन मेरे काम बिगड़ जाते हैं। ये सोच है, एज यू थिंक यू एक्सपीरियंस। एक बार की बात है, देखिए एक घटना है, एक आश्चर्य की बात है, बड़ा आप लोग ताज्जुब करेंगे, होता है, ये होता है। एक बार की बात है कि व्यापारी था, कपड़े बेचा करता था, गट्ठर में कपड़े में वो चादर में बांध करके कपड़ों को और कंधे पर लाद कर ले जाया करता था। एक मंदिर जाया करता था, वहाँ पुजारी थे, वहाँ पास में समाधि भी बनी थी, लोग आते थे, पैसे चढ़ाते थे, पूजा पाठ करते थे, सब करते थे। व्यापारी भी कभी कभी जाता था, उसको अच्छा लगता था, शांति लगती थी, पर कभी उसने ऐसा सोचा नहीं ये लोग क्यों करते हैं, क्या है, मैं भी ऐसे करूं वैसे करूं, कुछ नहीं, बस जाता था, उसको अच्छा लगता था, चला आता था अपना। पंडित जी उसको देखा करते थे, कभी कभी पंडित जी को कुछ दे भी आया करता था। पंडित जी खुश थे। एक दिन बोले, भाई मेरे पास ये गधा है, अब ये भी थोड़ा बुजुर्ग हो चला है, पर अभी तुम्हारे काम का है, ये तुम कपड़े लाद कर ले जाते हो कंधे पर, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा करो, ये गधा 2-3 साल तो ये इसकी उम्र अभी है, तुम चला लेना काम, तुम इस पर कपड़े रखो, इतना तो बोझा ही लाद लेगा। तो वो व्यापारी ले जाता गधे को, आराम से काम करता, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, मज़ा आ गया उसको, बड़ा बढ़िया हो गया। 3 साल वो गधा चला करीब, उसके बाद उसका शरीर शांत हो गया। व्यापारी ने कहा, भाई तो बड़ा अच्छा गधा था मेरा, बड़ा काम करता था, बड़ा ये था वो था, होता है ना किसी के भाव होता है। तो सड़क के किनारे कुछ जगह सी एक खाली पड़ी थी छोटी सी, तो वहाँ वो खोद करके गड्ढा, गधे को वहीं दफना करके वहाँ एक समाधि सी बना देता है, भाई मेरा गधा मेरे बहुत काम आया, और इसको बड़ा, और वहाँ हार फूल माला थोड़ा सा चढ़ा करके, अगरबत्ती जला करके, थोड़ा सा बैठ करके बड़ा थैंक्स मानने लगा, शुक्राना मानने लगा, भगवान का भी शुक्राना माना, हे नाथ हे प्रभु, आपने सब किया मेरे लिए, इतना कुछ आपने ये दिया, 3 साल इसने काम चलाया, आपका शुक्राना है, आपकी वजह से ऐसा हुआ। अपना कर रहा था, ध्यान भजन कर रहा था। इतने में एक व्यापारी दूसरा वहाँ से गुजरता है, उसका कुछ काम बिगड़ा हुआ था, तो देखता है नई नई समाधि बनी है किसी की, कोई नए नए बाबा, ऐसा लगता है शरीर शांत हुआ है, तो मन्नत मांगी कि बाबा अगर मेरा काम बन जाए तो मैं आपके ऊपर चढ़ावा कुछ चढ़ाऊँगा, चादर और पैसे और हार फूल। तो ऐसा कह के वो आगे निकल जाता है, और अब चांस की बात कहिए या भगवान की कृपा कहिए या जो भी कहिए, उसका वो काम बन जाता है उस दिन। अब तो सारे गांव में खबर फैल जाती है, भाई व्यापारी जी का काम बन गया, एक नई समाधि बनी है, वहाँ पर कोई बड़े सिद्ध महात्मा कोई हुए होंगे, हमको तो पता नहीं किसी को, और वहाँ तो जाके मन्नत मांगो, सब लोग मांगने लगे। अच्छा, कुछ के काम पूरे हो भी जाते हैं, चांस की बात होती है, जो भी कहिए भगवान की कृपा होती है। तो जब काम बन जाते तो लोग आते, हार फूल माला चढ़ाते, पैसे चढ़ाते, ये करते वो करते। व्यापारी का तो काम हल हो गया, वो उठाकर कपड़े बेचा करता था, ये था वो था, अब तो चढ़ावा आता अच्छा, उसी से उसका काम चलने लगा, मज़ा आ गया। एक दिन पंडित जी उधर से निकल रहे थे, तो देखते हैं वहाँ ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो गया, पीछे के मैं 1 महीने से यहाँ से निकला नहीं हूँ, ये सब क्या हो गया, मेरे मंदिर में भीड़ कम हो गई, चढ़ावा आना कम हो गया, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। देखा तो अरे वो व्यापारी बैठा हुआ है। अरे भाई तुम यहाँ कैसे? बोले आपने जो गधा दिया था बड़ा काम का निकला, जीते जी तो मेरा वो सब काम करा, अब उसका शरीर शांत हो गया, मैंने दफना दिया, मरकर भी मुझे पैसे दिलवा रहा है, ये तो बड़ा काम का गधा दिया था आपने। पंडित जी बोले अरे तूने मेरा व्यापार जो है वो हड़प लिया। बोले सरकार मैंने क्या करा, मैं तो कुछ नहीं करा, आपने गधा दिया था, मैं तो उसको दफना दिया, लोग आके चढ़ावा कर रहे हैं, मैं क्या करूं। पंडित जी बोले अच्छा अब मुझे कोई नया खेल खेलना पड़ेगा। बोले नया खेल मतलब? अरे वो जो समाधि है ना मंदिर के पास में, वो मेरी माँ की है, बढ़िया सारा दिन बक बक करती थी, लेकिन जब मरी तो मैंने उसको दफना दिया, लोग आके पैसे चढ़ाने लगे, मेरा तो काम बन गया। अच्छा चाहे गधा हो चाहे कोई हो, इस तरह की ये रूढ़िवादिताएं, अंधविश्वास है ना, आपने देखा कैसे होता है। पंडित जी की माँ की समाधि थी, वो अजीब हालत है, कैसा संसार है। हमारी बात चल रही थी कि संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक फेलियर्स होते हैं जो दूसरों को दोष देते हैं,
ग्रहों को दोष देते हैं, मन्नत मांगते हैं, पूरी नहीं होती उनकी, हर समय दोषारोपण करते रहते हैं। दूसरे सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेसफुल लोग जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ये कहावत आपने सुनी होगी। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। और एक और बात, जीतने वाले वो काम जरूर करते हैं जो हारने वाले नहीं करते। जैसे उदाहरण देते हैं, सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता, सुबह जल्दी उठना किसी को अच्छा नहीं लगता, हारने वालों को भी अच्छा नहीं लगता, और वो नहीं उठते, वो सो जाते हैं। आँख तो खुलती है जल्दी, पर वो सो जाते हैं। जीतने वालों को भी अच्छा नहीं लगता सुबह जल्दी उठना, लेकिन वो उठ जाते हैं क्योंकि उनको काम करना होता है। वो सक्सेसफुल होना है या हो चुके हैं तो उसको मेंटेन करना है। हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, पर वो करते हैं और मेहनत करते हैं क्योंकि उनको सक्सेसफुल बने रहना है। जीतने वाले उस काम की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी नहीं करना चाहते। जीतने वाले उस काम की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले नहीं करना चाहते। जैसे मेहनत, सुबह जल्दी उठना, बुक्स पढ़ना, अपना अवलोकन करना, भगवान का शुक्राना मानना, ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अंदर से प्रेम का वाइब्रेशंस देते हैं वो सक्सेसफुल लोग। सबका भला हो, सबका हित हो। हारने वाले सोचते हैं केवल मेरा भला हो जाए, मेरा हित हो जाए, बाकी जाए भाड़ में, बाकी मरो खपो कुछ भी हो, उनका मेरा भला हो जाए, मेरा काम बन जाए। वाइब्रेशन ही गलत दे रहे हैं। माता पिता कहा करते थे हमारे, अच्छी आदतें बनाओ, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे बच्चों का संग करो। ऐसे बच्चे हमारे माँ बाप कहा करते थे। आदतों से चरित्र बनता है, चरित्र से, आदतों से हैबिट्स फॉर्म कैरेक्टर, कैरेक्टर लीड्स टू कर्मा। कैरेक्टर जैसा चरित्र हमारा होता है वैसी तो कर्म हम करते हैं। हम सब लोग देख लीजिए, जैसा हमारा चरित्र होगा वैसे ही हम कर्म करेंगे, और जैसे हम कर्म करेंगे उसका वैसा ही फल निकलेगा। तो कहाँ से कहानी शुरू हुई? आदतों से। अच्छी आदतें। 2022 नया साल शुरू हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी का इसमें 2022 में देन आरोप क्रिया यज्ञार्थ जीवन चलता रहे। सबका भला हो, सबका हित हो, सबका भला हो, ये भाव। तो अच्छी आदतों से अच्छा चरित्र बनता है, अच्छे कर्म होते हैं, उससे फिर अच्छा रिजल्ट निकलता है, अच्छा फल निकलता है। ये लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो जीवन में अच्छी आदतें डालनी चाहिए। बच्चों को भी हमें अच्छी आदतें सिखानी चाहिए। वो दृष्टांत आपको कई सुनाए ना कि एक लड़का झूठ बोलता था, तो एक बार उसने सच बोला लेकिन उसका नुकसान हो गया। वो जो भेड़िए वाला दृष्टांत है, भेड़िया आ गया। तो ऐसे करके बाप ने बच्चे को झूठ बोलना सिखाया, बाद में बच्चा झूठ बोलना सीख गया। माँ ने कभी बच्चा चोरी करके आया तो उसको शाबाशी दी, अरे वाह वेरी गुड, तू तो पेंसिल ले आया, रबड़ ले आया। बाद में वो डाकू बन गया। तो आदतें, अच्छी आदतें हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं, अच्छाई होती है, सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं। बुरी आदतें फेलियर्स की तरफ ले जाती हैं। फिर देखिए, जैसी आदतें हम बना लेते हैं, 90% हमारा बिहेवियर इज़ हैबिचुअल। जैसी आदतें पड़ गई होती हैं, 90% फिर उसी तरह से हमारे कर्म होते हैं। अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं, लेकिन उनके साथ जीना आसान होता है। बुरी आदतें आसानी से आती हैं, लेकिन उनके साथ जीना बड़ा भारी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, दिक्कतें हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अच्छे लोगों की अच्छी आदतें बन जाती हैं, पॉजिटिव बिहेवियर बन जाता है, आदत बन जाती है पॉजिटिविटी की। जो काम करता है, जब काम करता है, ठीक करता है, क्योंकि 90% ही इज़ हैबिचुअल। आदत पड़ गई है।
अच्छा काम करने की। उसके रिफ्लेक्सेस ठीक मूव कर रहे हैं, मूव करते हैं। सत्संग सुनते में कुछ लोग स्वेटर भी बुनते रहेंगे लेकिन ध्यान सत्संग में लगा रहेगा। स्वेटर पे तो हाथ चल रहे हैं, है ना, बुनाई में उनकी सलाइयाँ चल रही हैं, पर सुन सत्संग रहे हैं। सब्जी बैठ के काट रही हैं कुछ आंटी लोग, अपना मोबाइल रख लेती हैं। अब जैसे भोजन का टाइम दोपहर को हो जाएगा, कुछ आंटियां बैठी सब्जी भी काट रही होंगी, पर हैबिचुअल सुन रहे हैं सत्संग। ये तो हैबिट से काम हो रहा है। ये उदाहरण इसके लिए दिया आपको कि अच्छा काम करने वालों की अच्छी आदत पड़ जाती है, उनसे अचानक अच्छा काम होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने 2 तरह के बच्चे देखे हैं अपने यहाँ। मैं कहूँगा देखो कोरियर वाला आया है, इसको 100 रुपये दे देना, तो एक बच्चा झट निकाल के 100 रुपये दे देता है। एक बच्चे को बोला कोरियर वाला आया है, इसको दे देना, ऐसे नहीं कहा 100 रुपये ऊपर से देना चाहिए। तो 860 रुपये का बिल है तो उसने 900 ही दिए, 40 रुपये ऊपर से दिए, जबकि मैंने कह रखा है 100 रुपये दे दिया करो। उदाहरण दे रहा हूँ आपको। हैबिचुअल हैबिट पड़ जाती है। बचपन से हमने घर में सीखा है कंजूसी, कम देना, किसी को मोल भाव करना, कबाड़ी वाले से ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करना, हर काम ऐसा कि बस पैसा खींचो पैसा खींचो पैसा खींचो। क्यों? पैसे की कमी है इसलिए। तो उनके दिमाग में बैठ गया है कि पैसे की कमी है और उसको निकाल नहीं पाते। मैं कितना भी कहूँ मेरी तरफ से तुम्हें आज़ादी है, तुम रिक्शा चला रहा है सामने, कोई आके खड़ा हुआ 1 मिनट को, सवारी उतरी, 100 रुपये दे दो, पर वो नहीं दे पाते, नहीं दे पाते। मैं कितना ही कहूँ वो नहीं दे पाते। हैबिट फॉर्म हो गई है, आदत बन गई है कंजूसी की। तो बचपन से अगर हम बच्चों को, मैंने देखिए, आप मेरे उदाहरण को मत पकड़िएगा, मेरे शब्दों को न पकड़ करके भाव पे जाइए। बच्चों को अगर हम अच्छी आदतें डालते हैं तो अच्छी आदतें बाद तक उनकी चलती रहती हैं और वो अच्छी आदतों के सहारे जीते हैं। आपको बताया था ना, एक नौकरी के लिए लड़के गए, उसमें एक लड़का पहुंचा जब, तो उसने देखा कि जहाँ वरांडे में वो लोग बैठे हुए थे इंटरव्यू के लिए, अंदर कमरे में इंटरव्यू हो रहे थे, तो वहाँ कुछ बत्तियाँ बेकार जली हुई थी। उसने सारी लाइट्स ऑफ कर दी, पंखे चल रहे थे, तो जहाँ हम बच्चे लोग बैठे थे वहाँ का तो पंखा उसने चलने दिया, बाकी 2 उधर पंखे बेकार चल रहे थे वो बंद कर दिए। कुछ कुर्सी एक आधी इधर उधर पड़ी थी उल्टी सीधी, कोई चल रहा था तो उसमें ठोकर लग रही थी उनके, उसने सब कुर्सी साइड कर दी। टॉयलेट गया तो वहाँ बाथरूम का एक वॉश बेसिन का नल ही खुला पड़ा था, कोई आया होगा खोल के चला गया, होता है, आप देखते हैं पब्लिक प्लेसेस पर। उसने उस नल को बंद किया, तब टॉयलेट हो करके तब गया, पहुंचा, उसका सिलेक्शन हो गया, बाकी सब रिजेक्ट हो गए। बोले ये क्या हुआ, ऐसे क्यों किया गया? बोला तुम लोग देखो अपनी तरफ, ऐसे क्यों किया गया? उसकी बातें बताई गई। बोला तुम लोग को तो ध्यान ही नहीं है, तुम कंपनी के लिए आए हो या नौकरी के लिए आए हो? तो सब बोले नौकरी के लिए। उसी में घटना में एक और बात बीच में है कि एक लड़का जब अंदर गया, उसका इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने कहा कुछ कंपनी के बारे में बताओ, तो वो देखने लगा इधर उधर, उसको कुछ नहीं पता था कंपनी में क्या। एक बड़ा सा हेडिंग निकला था, रिक्वायरमेंट, ये क्लर्क्स, इंजीनियर्स ऐसे करके लिखा हुआ था। उसने अपना टिक मार्क किया, फॉर्म दिया हुआ था, फॉर्म भरा, भेज दिया। कंपनी क्या है, कौन है, क्या है, वह तनख्वाह लिखी हुई थी 11,000 रुपये से स्टार्टिंग है। उसको इतनी उम्मीद थी कि मेरा जैसा पढ़ा लिखा को 10,000 रुपये से स्टार्टिंग है, 11 दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो तनख्वाह के लिए गया नौकरी करने, और ये जो बच्चा है ये कंपनी के लिए गया। वो मैंने आपको उदाहरण पहले भी दिया है, फिर उस शॉर्ट में सुना देता हूँ कि गाड़ी आकर रुकी बड़ी सी कंपनी के बाहर, वहाँ कुछ लोग काम कर रहे थे। कंपनी का वो जो गाड़ी रुकी उसमें शीशा नीचे हुआ, आवाज़ लगाई, स्टीव इधर आओ, आता है, देखो ये काम है, बातचीत हुई, चला गया। गाड़ी चली गई, वो आदमी काम पर चला गया और लोग इकट्ठे हो गए, भाई ये तो कंपनी का डायरेक्टर है, इतनी बड़ी पोस्ट, प्रेसिडेंट है, तुमसे बात कर रहा था। हाँ 30 साल पहले हम दोनों ने ये कंपनी ज्वाइन की थी,
एक ही पोस्ट पर आज 30 साल बाद भी मैं नौकरी ही कर रहा हूँ उसी पोस्ट पर, और ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बोले क्या फ़र्क हो गया? बोले फ़र्क ये हो गया कि मैंने $2 के लिए कंपनी ज्वाइन की थी। 30 साल पुरानी, मैं आपको करीब 50 साल पुरानी घटना सुना रहा हूँ। एक किताब लिखी हुई जो है 20 साल पुरानी है, तो 50 साल पुरानी घटना हो गई। तो $2 के लिए हम दोनों ने नौकरी ज्वाइन की थी। इसने ज्वाइन करी कंपनी, मैंने ज्वाइन करी तनख्वाह के लिए नौकरी। बड़ा भारी फर्क है। घर को हम अपना समझते हैं तो अच्छे से काम करते हैं। जो लड़कों को नौकरी पर जाना होता है, आप देखिएगा, वो घर का काम भी अच्छे से नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ध्यान वहाँ लगा रहता है। नौकरी मिल जाए, घर छोड़ के जाऊँ, कौन चक्कर में पड़े, ये घर क्या है, जंजाल है, बवाल है, झंझट है, पागल खाना है। घर को लोग लेबल करते रहते हैं, तरह तरह के नाम अपने घर को देते रहते हैं, क्योंकि वहाँ के रहने वाले कुछ बोलते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं, वो सीखना नहीं चाहते, तो वो कुछ को उनके लिए बुरे भाव रखते हैं, बोलते रहते हैं। ऐसे आप देखेंगे, घरों को देखिएगा, लोगों को देखिएगा, इस तरह के लोग, 2 तरह के लोग आपको दुनिया में मिलेंगे, फेलियर्स और सक्सेसफुल, नेगेटिव और पॉजिटिव, लीनर्स एंड लिफ्टर्स। कुछ लोग आगे बढ़ाने वाले होते हैं, जैसे बताया था आपको, कंपनी का सर्वे हुआ, भाई इतने सारे लोग आते हैं काम करने के लिए, कैसे कैसे लोग हैं, तो 64% तो वो लोग थे जो सिर्फ नौकरी करने आते थे, तनख्वाह के लिए आते थे। पूरे वर्ल्ड का सर्वे बता रहे हैं आपको, दुनिया में 100 में से 64 लोग वो होते हैं जो सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं। उतना काम कर दो जितनी तनख्वाह मिलती है, नौकरी बनी रहे, चलती रहे, बस। 23% वो लोग आते हैं जो खुद भी काम नहीं करना चाहते और दूसरों को भी करने से रोकते हैं। अरे तेरा ही काम है क्या सारा, तू ही करेगा क्या सब, तू नौकरी का, ये इसका कंपनी का मालिक बनना चाहता है क्या? ऐसे ऐसे कमेंट्स पास करते रहते हैं कि जो काम करना चाहते हैं उनको भी नहीं करने देते। केवल 13% लोग वो आते हैं जो वाकई में काम करना चाहते हैं, जो कंपनी को ज्वाइन करते हैं। उस तरह भी मिला लीजिए आप कि 100 अगर एंटरप्रेन्योर्स हैं हर साल पूरे वर्ल्ड में, तो 90% फेल कर जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, 10% सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो अपना काम समझकर और मुझे करना है तो करना है, ये ठान करके करते हैं। उनके अंदर में एक जज्बा, एक जुनून होता है, एक कर्मठ इंसान होते हैं वो, उनको करना है, वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं अंदर तक, और बड़ा एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है। भगवान जो उनको दे रहे हैं उसका शुक्राना मानते हैं, और फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। फिजूल खर्ची किसको कहते हैं? ये ले लिया, वो ले लिया। एक तो होता है ज़रूरत का सामान, आवश्यकता, और एक होती है इच्छा। इच्छा तो सबको होती है, लेकिन आवश्यकता के हिसाब से सामान खरीदना, ये सक्सेसफुल लोगों की आदत होती है। उदाहरण आपको कई बार देता हूं। एक लड़के को 1 करोड़ रुपया मिला, फादर ने दिया, 40 लाख उसने कंपनी में लगाया, 40 लाख दोस्त को कर्जे में दे दिया, और 20 लाख गाड़ी ले ली, अपनी गाड़ी ले ली। अब 1 करोड़ में से केवल 40 लाख कंपनी में लगाया, और वो कंपनी के रोटेशन में चला गया, सामान बना, मार्केट में चला गया, उसका पैसा आएगा टाइम बाद। अब काम ठप। मांगने जाता था लोगों से तो वो कहते थे नया माल लाओ तो पुराने पैसे देंगे। जितने बिजनेसमैन सुन रहे होंगे सत्संग को, वो सब जानते हैं नया माल लाओ तो पिछले पैसे देंगे। अब नया माल कहाँ से लाए, पैसे तो ख़त्म हो गए, और वो कंपनी बंद हो गई। 1 करोड़ रुपया सब डूब गया। गाड़ी लेके क्या करेगा? ये समझ की बात होती है। तो 90% हमारा जो बिहेवियर है वो हैबिचुअल, आदतन हो जाता है, आदत पड़ जाती है उस तरह का काम करने की। अच्छी आदतें जिनकी पड़ जाती हैं वो हर काम अच्छे से करते हैं, हर काम को अच्छे से करेंगे।
आपको कोई काम कराना है, बिजी आदमी को, अच्छे से काम करने वाले को दे दो, वो काम कर देगा आपका। और जो काम को बिगाड़ते हैं हर समय, काम करना नहीं चाहते, उनको आप काम दे दो, आपका काम बिगड़ जाएगा। काम होगा ही नहीं आपका पहली बात तो, और होगा भी तो बिगड़ जाएगा। ये आदत वाले लोग मिलेंगे आपको दुनिया में, देखना आप। कुछ अच्छी आदतें वाले होते हैं, कुछ बुरी आदतें वाले होते हैं। तो सत्संग भी सुन लेंगे, घर का काम भी कर लेंगे, क्योंकि इनको आदत है 2 तरह से काम करने की। घर का काम भी कर लेंगे, सत्संग भी सुन लेंगे। नेगेटिव बिहेवियर वाला आदमी जब काम करता है तो गलत ही करता है, उसकी आदत बन गई है। वट एवर ही डज हैपन्स रॉन्ग। एक हमारे दादा भगवान एक कहावत कहा करते थे, व्हेन अ राइट मैन uses wrong means they work in a right way। देखिए, राइट मैन, आदत पड़ गई है ना अच्छा काम करने की, तो अगर वो रॉन्ग मीन्स भी यूज़ करेगा। उदाहरण लेते हैं, जैसे किसी ऑफिस में गए, उन्होंने कहा देखिए ये काम तो अभी ऐसे वैसे, वो समझ गया क्या चाहते हैं, उसने अपना थोड़ा सा निकाला जेब में से, उनके हाथ में रख दिया, हाँ साहब आपका काम हो जाएगा। यूजेस रॉन्ग मीन्स बट दे वर्क इन अ राइट वे, और उसका काम हो गया, क्योंकि काम होना है। कुछ लोग कहते हैं रिश्वत लेना और रिश्वत देना पाप है, ये उनकी भाषा है। वो ना ले पाएंगे ना दे पाएंगे, उनका काम हो नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं काम। अब गलत मत उठा लेना आप मेरी बात को प्लीज़, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कुछ उदाहरण ऐसे देने पड़ते हैं जो संसार में हम लोग देखते हैं, तो इन उदाहरणों में से जो सही वाले उदाहरण हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी ऑफिस में काम कराना है, काम कराने में आपको कुछ देना पड़ा और आपका काम हो गया, ठीक है। अब आप रॉन्ग साइड चल रहे हो, आपने गलत जगह पार्किंग कर दी, पुलिस वाले को 100 रुपया देकर आप छूट गए, ये बात गलत है। गलत है तो गलत है। आपने रॉन्ग साइड पार्किंग क्यों की, आप रॉन्ग साइड क्यों चल रहे थे? कभी कभी मजबूरी हो जाती है, हमको रॉन्ग साइड चलना पड़ता है। मान लीजिए हमारा घर यहाँ है और 4 घर छोड़कर कोई फंक्शन है, वहाँ हमको गाड़ी पहुँचानी है, जल्दी है, और अगर हम राइट साइड से चलेंगे तो दूर जाकर चक्कर लगाकर, फिर दूर जाकर चक्कर लगाकर तब उनके घर पहुँचेंगे। तो वो ना करके रॉन्ग साइड आगे बढ़ाई गाड़ी और उनके यहाँ पहुँच गई, 1 मिनट लगा, और ऐसे लगते 10 मिनट। कभी कभी मजबूरी हो जाती है, तो कॉलोनीज़ के अंदर लोग रॉन्ग साइड चला लेते हैं और वहाँ माफ़ी है, लेकिन मेन रोड पर रॉन्ग साइड चलाने में गलत बात है। जो गलत है वो गलत है। देखना पड़ता है, समझना पड़ता है किस समय क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये अपना दिमाग, और कोई करता ही गलत काम है, चलता ही गलत साइड है, अहंकार है, उसको करेगा ही गलत तरह से, दूसरों को तंग करेगा, दूसरों का नुकसान करेगा, उसकी आदत ही गलत है, अहंकारी है, ये सब तो ठीक नहीं है। फिर एक बात पहले भी मैं ले चुका हूँ, दोबारा इसलिए लेता हूँ ताकि बातें पक्की हो जाएं, हमारी समझ आ जाएं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसे बोला गया है, ऐसे बोला गया है। पर प्रैक्टिस कोई आप गलत काम की करो तो वो परफेक्ट बना देगी क्या आपको? तो प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। वॉट एवर यू प्रैक्टिस इट मेक्स यू परमानेंट इन दैट। अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही परमानेंट हो जाएगी, बुरा काम करोगे बुरा ही परमानेंट हो जाएगी। ये हमारे ऊपर होता है हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट मेक्स परफेक्ट, ऐसे कि बेईमान आदमी परफेक्ट बेईमान हो जाता है आदत के हिसाब से, बार बार करने की वजह से। देखिए मार्शल आर्ट्स में टीचर जो है वो सिखाता है बच्चे को कि ब्लॉक पंच है मान लीजिए, या मान लीजिए कि हाथ से मारना है, एक हाथ से रोकना है, तो रोकना और मारना, अगर पोजीशन गलत है आपकी, गलत खड़े हो तो आपके ही चोट लग जाएगी, आपकी हड्डी टूट सकती है। राइट पोस्चर, सही तरीके से खड़ा होना पहले ज़रूरी है। एक पैर आगे एक पैर पीछे,
पोजीशन बना के अब टीचर कहता है अब तुम रोको और मारो, ठीक है, बिल्कुल सही है, पर तुम्हारी पोजीशन ठीक होनी चाहिए। कोई काम करना है, हमारी पोजीशन ठीक होनी चाहिए, उस काम को हमें आना चाहिए। आता है नहीं, काम करने लग गए तो काम बिगड़ जाता है। प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस ओनली मेक्स परमानेंट वट एवर यू प्रैक्टिस। अभ्यास से वही चीज स्थायी हो जाती है जो आप अभ्यास करते हैं। देखिए, आर्मी का एक मिसाल है। आर्मी में अक्सर आपने सुना होगा, मीडिया वाले कभी कभी बहुत भ्रम पैदा करते हैं कि फलानी कंट्री ने आक्रमण, मतलब गोलियां चला दी हमारे सोल्जर्स के ऊपर, हमारे सोल्जर्स ने भी रिटेलिएट किया, वो गोलियां चला दी। ये गलत है इस तरह से जो वो प्रचार करते हैं। क्या होता है, आर्म्ड फोर्सेस अपनी प्रैक्टिस करती हैं। जैसे मान लीजिए टेररिस्ट कैंप की प्रैक्टिस करानी है आर्मी को, तो वो नकली एक कैंप बनाकर नकली 2-4 लोगों को वहाँ घुसाकर और आर्म्ड फोर्सेस को कहेंगे अब तुम्हें अटैक करना है, उन आदमियों को तो निकाल देंगे वहाँ से, अब तुम्हें अटैक करना है और इस कैंप को कैप्चर करना है। कैसे करोगे? अंदर से भी मान लीजिए गोलियों की चलने की आवाज़ें आ रही हैं, तो ये प्रैक्टिस कराते हैं इनको। इसी तरह मिलिट्री में भी प्रैक्टिस होती है, उनको जंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। क्यों? जब जंग होगी तो कैसे लड़ेंगे, आता है नहीं लड़ना, तो उधर से भी और इधर से भी गोलियां चलाकर ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो मीडिया जब प्रचार करती है गोलियां चली, ये हुआ वो हुआ, ऐसे नहीं, ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, इनका काम है। कभी जंग छिड़ जाएगी तो कैसे करेंगे, फिर तब करेंगे प्रैक्टिस। कहते कुआं पहले से खोद लो, आग लग जाएगी तब कुआं खोदोगे क्या? ऐसी जो अभ्यास करना है हम पहले से कर लें। मरते टाइम अभ्यास करोगे क्या कि हमारा मन भगवान में चला जाएगा, हमारा मन भगवान में? कुछ लोग को गलत फहमी होती है, चला जाएगा हमारा मन भगवान में। भाई अभी बताओ कहाँ जा रहा है मन? अभी तो संसार में जा रहा है, लेकिन जब मरेंगे तब चला जाएगा भगवान में। तो वो अपने को बहकाते रहते हैं। प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट, वट एवर वी प्रैक्टिस। अभी संसार की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो संसार ही याद आएगा मरते में। भगवान याद आए तो हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भगवान की को याद करने की। नाम जप करना क्या है? भगवान को याद करने की प्रैक्टिस है। पठन पाठन अध्ययन सत्संग ये सब क्या है? भगवान को याद करने की प्रैक्टिस है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले आदमी को आप रोक नहीं सकते और नेगेटिव एटीट्यूड वाले की आप हेल्प नहीं कर सकते, वो हेल्प को भी बिगाड़ देगा। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति बढ़ता जाएगा। लोग कहते हैं मैं सफलता चाहता हूँ। सफलता तो चाहते हो, पर क्या उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करने को तैयार हो? जो आम आदमी मेहनत करते हैं उस तरह से नहीं मिलती सफलता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता चाहिए और उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़िया इंसान चाहिए। आप एक उत्तम व्यक्ति हो, आपकी सोच अच्छी है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, बड़ा काम करने का हुनर है। हुनर कैसे आता है? सीखने से। क्या आपने सीखा है? उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्साइटमेंट होता है, एंथुसियाज्म होता है, कमिटमेंट होता है, ईमानदारी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, भावना, हार्ड वर्किंग होते हैं। ये सब उनके अंदर होता है। You must be the right person at the right place at the right time and do the right thing. हमको एक सही आदमी बनना है जो सही जगह पर सही समय में सही काम करता है। एक सही आदमी, एक सही इंसान बनना है हमें जो सही समय पर सही जगह पर सही काम करता है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या सफल इंसान कभी कोई गलती नहीं करता? करता है, उससे भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए वो लर्निंग लेसन्स होते हैं। सफल इंसान
गलतियां करता है वो उसके लिए लर्निंग लेसन्स होते हैं, वो सीखता है और आगे बढ़ता है। अच्छा, अब इसी का उल्टा, गलत इंसान कभी सही काम नहीं करता क्या? अनसक्सेसफुल व्यक्ति ने कभी कोई सही काम नहीं किया क्या? किए हैं, करता है, पर कभी कभी करता है जो महत्वपूर्ण नहीं हो पाते। सही व्यक्ति गलतियां करता है, कभी कभी करता है, उनसे सीख लेता है। गलत इंसान गलतियां करता है, ज़्यादा करता है, सही काम कम करता है, महत्वपूर्ण काम नहीं करता, सब बेकार हो जाता है। अपनी गलती को जब रिपीट करता चला जाता है आदमी, तो वो असफल हो जाता है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है। एक उदाहरण है, आप किसी दुकान से सामान लेकर आए, वो सामान खराब निकल गया। मान लीजिए कोई मशीन लाए थे, वो खराब निकल गई, ठीक से चल नहीं रही है। आप वापस लेके पहुंचे दुकान पर और जिस आदमी से खरीदी थी उसको आप डांटने लगे। वो जवाब देता है, साहब मेरे पे क्यों बिगड़ रहे हो, मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ, कौन सी मेरी ये कंपनी है, कौन सी मेरी दुकान है ये, मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ। तो आई हैव नो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, यहाँ से मेरा कोई अपनापन नहीं है, यहाँ तो मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करता हूँ। ये जवाब आपको कैसा लगेगा सुनकर? और वो व्यक्ति वहाँ पर नौकरी ही करता रहेगा और समय के साथ निकाल भी दिया जा सकता है, और अगर कर भी रहा है तो सिर्फ नौकरी कर रहा है, वह नौकरी बना रहेगा। हमारे दादा भगवान के समय की एक बात आती है। एक आदमी दादा भगवान से कुछ पैसे उधार लेकर सिंगापुर जाता है कि मैं कुछ काम करूँगा अपना। दादा भगवान कहते हैं, ज़रूर करो, काम करना ज़रूर, और फिर सत्संग करना, सिंगापुर में सत्संग बने। वो व्यक्ति पैसे लेकर जाता है। गीता भगवान कई साल बाद घूमने गए सिंगापुर, तो वहाँ एक आदमी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मैनेजर, मालिक की कुर्सी पर बैठा था। वहाँ से उठकर आता है, गीता भगवान के पैर छूता है। आप दादा भगवान के सत्संग से हैं ना, दादा भगवान की बेटी है ना आप? तो कहते हैं हाँ। वो ठीक है, पर तुम कौन? बोले मैं दादा भगवान से ऐसे ऐसे उधार लेकर यहाँ आया था, और ये डिपार्टमेंटल स्टोर आपका ही है, दादा भगवान का ही है। मैंने यहाँ आकर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी ज्वाइन की, और मैंने उस डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत मेहनत करी, और मालिक मेरे से बहुत खुश हो गया। मैं इस डिपार्टमेंटल स्टोर को अपना ही समझता था शुरू से, जैसे मेरा है ऐसे काम करता था। और यहाँ का जो मालिक था, इनके कोई बेटा नहीं था, तो इनका जब शरीर शांत हुआ तो ये मुझे मालिक बना के चले गए। खैर, उदाहरण कोई ऐसा सुनने के लिए वो नहीं है, पर बात समझने की, जो इसमें जो हुआ, घटनाएं बात समझने की हैं कि कुछ उधार लेकर आया, वहाँ पर काम किया, सीखा काम, और सीखते में वो मालिक बन गया, क्योंकि भावना बहुत अच्छी थी। और जब गीता भगवान आई तो उनके पैरों पे गिर पड़ा, कहा आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, अंदर ले गया। दादा भगवान की फ़ोटो और सब लगी हुई थी वहाँ पर, और उसने कहा कि मैं शाम को सत्संग भी करता हूँ थोड़ी देर। आते तो केवल 10 लोग हैं, लेकिन सत्संग भी कर रहा हूँ मैं। दादा भगवान का सपना मैं यहाँ सच कर रहा हूँ, और सिंगापुर में आज भी सत्संग होता है दादा भगवान का। तो हमारे गुरु एक सपना दिखाते हैं हर एक को कि तुम सत्संग करो और राइज करते जाओ, संसार में भी बढ़िया और सत्संग में भी बढ़िया। ऐसे व्यक्ति को जो सत्संग कर रहा है, आखिर में भगवान याद आए, कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उसकी आसक्ति संसार में नहीं होगी, उसका तो प्रेम भगवान से होगा। भगवान के लिए कर रहा है सब काम। डिपार्टमेंटल स्टोर किसका है? उसने कहा ना, गुरु जी का है। भगवान का कहो, गुरु का कहो, मेरा नहीं है, मैं तो ज़ीरो हूँ। अरे कहता तो है कोई आदमी ज़ीरो। अभी मैं कहीं कह रहा था कि मैं अपने को ज़ीरो फील करता हूँ, तो ऐसा मुझे लगा, किसी के मन में ये आया, ये तो कहने की बात है। तो मैंने फिर मैंने कहा तो तुमने कभी कहा कि मैं ज़ीरो हूँ?
वो एकदम से चौंक गए जो लोग बैठे थे, क्योंकि उनमें से एक दो लोग सोच रहे होंगे ये कहने की बात है। मैंने कहा कहने की बात है तो हम तो कह रहे हैं, तुम कभी कहते हो कि हम जीरो हैं? कोई नहीं बोला, वो बोलते भी नहीं है। बोलेंगे कैसे? क्योंकि वो जीरो फील नहीं करते, सोचना भी नहीं चाहते कि हम जीरो हैं, कुछ बने रहना चाहते हैं। अहंकारी व्यक्ति कैसे कह देगा मैं जीरो हूं? यहां मैं सामने अभी बोलूं कि आप कह दो जीरो, मैं जीरो हूं, नहीं कह पाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं कह पाएंगे। और कोई कोई कह देंगे सिर्फ दिखावे के लिए, दिखावा करने के लिए कि आपने कहा ना तो हमने कह दिया आई एम जीरो। जीरो बनना भी मुश्किल है। कल एक जोक टाइप का मैसेज था। आर्यभट्ट जब गिनती खोज कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हो चुके थे, उनका ध्यान रिश्तेदारों की तरफ जाता है कि मेरे रिश्तेदार कितने हैं, तो उनके सामने आता है जीरो। तो जीरो की गणना वहाँ से शुरू होती है कि मेरे अपने कितने हैं रिश्तेदार, मेरे अपने, ऐसे तो कहने को रिश्तेदार बहुत हैं, मेरे अपने कितने हैं। जब उन्होंने खोजना करी तो जीरो निकल के आया, तब इजाद हुई जीरो की। तो रिश्तेदारों के शुक्राने हैं जो उन्होंने जीरो की इजाद करवाई। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, आप मानो मत मानो, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, केवल जीरो ही अपना है, बाकी कुछ अपना नहीं है। एक फिर अपनेपन पे मैं आपको दोबारा से दृष्टांत सुनाऊंगा, शायद ये मैं 2-3 बार सुना चुका हूँ, लेकिन क्योंकि जीवन की सच्ची घटना है तो मेरा मन करता है मेरे में भी ये बात पक्की हो जाए। देखिए, जब किसी चीज़ को हम बार बार सुनते हैं तो पक्की होती है, प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। किसी चीज़ को बार बार सुनने से वो पक्की होती है। चलिए फिर से शुरू करते हैं उस दृष्टांत को जो आप सुन चुके हैं पहले, लेकिन फिर सुनिए। 2 लोगों ने आर्मी ज्वाइन करी सेम डे। 20 साल बाद उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लिया, जो मिलिट्री में मिल जाता है 20 साल के बाद। क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जब 20-22 साल की उम्र में नौकरी ज्वाइन करते हैं लोग, तो 42 या 45 पे जाके फिर उनका शरीर जवाब दे जाता है, उतना फुर्ती नहीं रहती जो पहले थी। तो रिटायरमेंट अगर कोई मांगता है तो उनको मिल जाता है, ऐसा रहा पहले। अब क्या है आजकल मुझे नहीं मालूम है, जो भी। तो रिटायरमेंट लेकर, अर्ली रिटायरमेंट लेकर दोनों ने काम ढूंढना शुरू किया। एक ने अपनी कंपनी बनाई, काम करता गया। 20 साल में वो कंपनी 1000 करोड़ की कंपनी हो गई। दूसरा जो साथी था एक दिन मिलता है इससे, कहता है तुम्हारी कंपनी तो बहुत बड़ी हो गई, मैं तो आज तक काम ही ढूंढ रहा हूं। तो कहता है, तो पूछता है क्या तुम्हारे यहाँ काम मिल जाएगा मुझे? तो कहता है हाँ मिल जाएगा, कर लो तुम मेरे यहाँ काम, नौकरी तो मैं देता ही हूँ लोगों को, तुम भी कर लो। तो कहता है कि एक बात थोड़े दिन बाद की बात है, दोनों जने बैठे होते हैं ऑफिस में। तो ये जिसकी कंपनी होती है उससे कहता है ये दोस्त कि देखो मैं तब भी नौकरी पर था, आज भी नौकरी पर हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हारी इतने सक्सेस का क्या राज है? तो ये मिलिट्री वाला कहता है देखो बुरा मत मानना, मैं तुम्हें घटना सुनाता हूँ, जब हमने नौकरी ज्वाइन की थी उन्हीं दिनों की है, 2-4 महीने हमको जॉब करते हुए होंगे। उस समय एक घटना हुई थी, तुम्हें याद नहीं होगी, मुझे याद है। एक दिन हम सारा दिन ऑफिस में काम करके थक करके 9:30 बजे रात को बैरक्स पर लौट कर आए, सोने की तैयारी कर रहे थे। मुझे याद आया कि ऑफिस की बत्ती और पंखा जला रह गया। मैंने तुमसे कहा, तुमने कहा कौन सी हमारी बत्ती पंखा है, सरकारी है, छोड़ो जाने दो, दिन भर नौकरी करके आ रहे हैं, हम दिन भर काम करके आ रहे हैं, अब थक गए हैं, अब सो। और वैसे भी तो हम नौकरी कर रहे हैं, कौन सी हमारी कंपनी है, कौन सी हमारी सरकार है, कौन सा हमारा क्या है यहाँ पर, हमारा है क्या, कौन सी हमारी चीज़ है यहाँ? तुमने 2 जवाब दिए, बत्ती पंखा सरकारी है और यहाँ अपना कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, और तुम सो गए। मैं वापस गया
1 घंटा लगा वापस जाने में आने में। मैं गया, मैंने बत्ती पंखा ऑफ किया, 2 किलोमीटर दूर थी वो जगह, लौट कर आया, तब सोया। मैं तब भी कंपनी को अपनी मानता था और आज भी अपनी मानता हूँ। मैं तब भी मालिक था, आज भी मालिक हूँ। तुम तब भी नौकर थे, आज भी नौकर हो। सोच में कितना फर्क है, सोच का कितना फर्क है। आज लोगों को ज्ञान तो मिल रहा है, आप YouTube पर खोलेंगे, सत्संग डालेंगे, बहुत सारे लोगों के सत्संग खुल जाएंगे, आएँ बाएँ शाएँ, जो भी तरह तरह के इसको खाने से क्या होता है, सक्सेसफुल होना चाहते हो तो क्या करो, तरह तरह के सत्संग खुल जाएंगे। बहुत सारे लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग, और हेडिंग बड़ी बढ़िया होती है उनकी। हेडिंग को पढ़ करके आपका मन करेगा सुने, ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें, पर हेडिंग बढ़िया होती है, टाइटल बढ़िया होता है। तो ज्ञान तो मिल रहा है आज लोगों को, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं मिल पा रहे, संस्कार देने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि जो संस्कार देने वाले चैनल हैं वो चलते ही नहीं हैं, उनको व्यूज़ ही नहीं मिलते। घर वाले लोग भी, परिवार वाले लोग भी संस्कार नहीं दे पा रहे, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े उद्दंड हो गए हैं। अब उद्दंड हो जाने से उनको संस्कार तो मिल ही नहीं पा रहे। उद्दंड बना रहा है माहौल, आजकल का एनवायरनमेंट। अब तो 2 साल से घर पड़े हुए हैं बच्चे, तो एकदम चिड़चिड़े हो गए हैं। देखिए, एक होता है गलती करना और एक होता है गलत काम करना या उल्टे काम करना। उल्टे काम करना, घर में उद्दंडता करना, संस्कार कैसे मिलेंगे? गलती तो सबसे हो जाती है। ऑथर कहते हैं कि मैंने भी बहुत गलतियां करी हैं जीवन में, और लेकिन मैंने उन गलतियों से सीखा है। जिसने कुछ गलती नहीं करी, इसका मतलब उसने कुछ किया ही नहीं जीवन में। क्योंकि जब आप कुछ करोगे तो गलती भी हो जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो जाती है। पर जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। सीखता है, गलतियों से सीखता है आदमी, और सीख करके अलर्ट बनता है, होशियार बनता है। देखिए, संस्कार और गलती पर एक उदाहरण इन्होंने, ऑथर ने दिया है। एक बार की बात है, हमारा कोई कोर्स होना था, तो मिडिल ईस्ट से कुछ लोग ज्वाइन कर रहे थे, जिनका टोटल पेमेंट बनता था 79,000। उनको चेक भेजना था, एडवांस चेक, कोर्स की तारीख पर उनको ज्वाइन करना था। चेक आया 1.25 करोड़ रुपए का, गलती से, उनसे गलती हो गई। मेरा जो डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट था, वो आता है मेरे पास कि 1.25 करोड़ का चेक आ गया है गलती से। तो मैंने कहा वापस कर दो, क्योंकि हमारी कंपनी ईमानदारी पर बेस्ड है। इस संस्कार है, इस संस्कार हैं कि हम किसी का पैसा नहीं लेंगे, गलत तरह से नहीं लेंगे। कोई देता है, कोई डोनेशन देता है तो एक अलग चीज़ है, उसकी मर्जी है, वो दे रहा है कि आप अच्छा काम करते हो, अच्छे काम में हमारा पैसा लगा दो। तो डोनेशन दिया उसने, हमने अच्छे काम में पैसा लगा दिया, ये तो एक फ़र्क बात है। लेकिन गलती से किसी का पैसा आ गया तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारे संस्कार होनी चाहिए कि हम उसको तुरंत लौटा दें। जब हाथ से बिल बनाता है दुकानदार, टोटल करके आप देखते हो तो एक तो चीज़ 8 आइटम उसने नोट किए हैं, जबकि हमने लिए हैं 9 आइटम। एक तो वो गलती, टोटल में 100 रुपये की मिस्टेक है। एक नंबर की मिस्टेक हो जाना कॉमन सी बात होती है, वो सीधा 100 रुपये की मिस्टेक बनती है। मान लीजिए 10 की बन गई, 100 की बन गई। हमारा फ़र्ज़ बनता है, देखिए हमने 9 आइटम लिए, आपने यहाँ 8 नोट किए, पहली बात। दूसरी बात, टोटल करो आप, 100 रुपये की गलती है। ये संस्कार है। गलती इंसान से हो जाती है, पर संस्कार हमारे ऐसे होने चाहिए कि हमको नहीं चाहिए किसी का, गलत तरह से नहीं चाहिए। कोई अपने आप दे। अम्मा जी एक बात कहते थे, हिसाब पाई पाई बख्शीश 100 100।
हिसाब पाई पाई का होना चाहिए, हिसाब बिल्कुल ठीक होना चाहिए। गलती हो गई है उसको ठीक करो। बख्शीश 100 वो कितना भी दे दे, खुश होकर कोई कितना भी दे दे, वो एक अलग बात है, वो तो उसने अपने मन से दिया। एक अभी पीछे मैंने एक घटना देखी थी, एक दुकान पर आदमी जो है बार्गेनिंग कर रहा था, बार्गेनिंग कर गया, पैसे कम दे गया दुकानदार को, और गलती से पर्स उसका वहीं रह गया। होता है ना, पर्स में से पैसे निकाले रखा, सामान उठाया चला गया, पर्स तो रह गया। अब इन्होंने उसका पर्स में खोला, उसका कार्ड था, फ़ोन करा कि भाई आपका पर्स दुकान पर रह गया है। वो आया वापस, अपना पर्स पकड़ा, तब उसको अफसोस हुआ कि मैंने इनसे बार्गेनिंग करी थी। उसने बाकी के पैसे दिए, तब गया। ये आदमी गलती करके सीखता है, पर हमारे संस्कार अगर ठीक हैं तो हम ठीक काम करेंगे। राइट मैन डज राइट थिंग, रॉन्ग मैन विल ऑलवेज डू रॉन्ग थिंग। तो हम एक अच्छा इंसान बने, सच्चा इंसान बने, सही इंसान बने, ये बहुत ज़रूरी है। और भगवान हमको याद रहें, इसके लिए तो हम जब सत्संग सुनते हैं, सत्संग में आते हैं, सत्संग अटेंड करते हैं या सत्संग सुनते हैं केवल, उससे हमारे संस्कार बनते हैं, वो संस्कार हमको भगवान तक पहुंचाते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, अच्छे संस्कार डालें हम अपने में भी, बच्चों में भी, स्वयं भी खुश रहें, सबको खुश रखें। जैसा बन पड़े, शरीर संसार से मिला है, इसको संसार की सेवा में लगा दें। हम भगवान के हैं, भगवान से आए हैं, भगवान के हो जाएं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, इस भाव को बना के रखें। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ये पक्का हो जाएगा तो यही याद आएगा। देखिए, जीवन का अंतिम समय तो कभी आएगा, कभी तो आएगा। तो जो ये पक्का करते रहते हैं कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, उनका ये पक्का हो जाता है। तो ये नए साल के शुरू में ही हम रेजोल्यूशन लें कि ये बात हम याद रखेंगे, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। और जीवन में अच्छे संस्कार लाएंगे। अगर हमारे जीवन में कुछ गलत संस्कार आ गए हैं तो उनको छोड़ो, हटाओ। कुछ लोगों ने ये वाव लिया था, ये प्रण लिया था कि इस साल में हम किसी से, गरीब लोगों से बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। कबाड़ी को कबाड़ा दे देंगे, पैसे भी नहीं लेंगे। सब्जी वालों से, फल वालों से, ये जितने फल वाले, जितने आप सामान खरीदते हैं गरीब लोगों से, इनसे बार्गेनिंग मत करिए। हाँ, आपको लगता है ये गलत बोल रहा है, सब्जी का रेट ज़्यादा बता रहा है, वो एक अलग बात है। आप कह सकते हैं कि देखो वहाँ 30 की मिल रही है, तुम 40 की कैसे दे रहे हो सकता है वो ये कहे उसकी सब्जी नाली के किनारे उगी हुई है, मेरी सब्जी खेत की है बढ़िया, तो आप उसकी बात मानिए। वो सही बोल रहा होगा, उसको पता है। थोड़ा विश्वास करना भी हमको आना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे तो अपने में विश्वास कैसे आएगा। लोगों पर विश्वास करना भी आना चाहिए। आप कहेंगे लोग धोखा देते हैं तो अपने लिए देते हैं, हमारे लिए नहीं देते। हमारा कुछ नहीं लेते, वो धोखा देते हैं तो अपने लिए देते हैं। उनका जीवन में धोखा होगा, हमारे कोई धोखा नहीं होगा। क्या ले लेगा कोई धोखा देकर, क्या ले जाएगा? हमको भी समझ है, अकल है, ऐसा थोड़ी कोई ऐसा कोई धोखा दे जाएगा। छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, हमको समझ है। आप देखिए, होशियार बनिए, समझदार बनिए। क्यों धोखा देगा कोई? होशियार आदमी को कौन धोखा दे सकता है? तो हमको समझदार होना है। अगर कोई धोखा हमको दे गया तो हम समझदार कम थे, कोई बात नहीं, हमको सिखा गया, एक लर्निंग लेसन दे गया, हमको होशियार बना गया। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।